हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा ने अपने फ़ायदे के लिए मुझसे शादी की और आप लोग ये बात जानते थे, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को इस दुनिया में मैं लेकर आऊँ। सुमित्रा जी ने अपनी गर्दन को हिलाकर हाँ में भर दी और कनिका से बोली, तुम्हारा सोचना ठीक है कनिका, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो पूरी तरीके से भी सच नहीं है। कनिका अपने दोनों हाथ उनकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, पर ये गलत है। आप लोग सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और आज तक इस्तेमाल ही करते आए। सुमित्रा जी ने कनिका को समझाते हुए बोली, नहीं कनिका, अरमान तुमसे बहुत प्यार कर रहा है। वो तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ अपनाना चाहता है। कनिका असमंजस में सुमित्रा जी के चेहरे को देखते हुए बोलती है, प्यार? कैसा प्यार है माँ? वो हर दिन मुझे जलील करते थे। उन्होंने मेरे साथ हर वक्त ज़बरदस्ती की और जैसा चाहे वैसा सलूक किया। आप इसे प्यार कहते हैं? मुझे ये प्यार नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझे कुछ पैसे देकर खरीद लिया हो और अपनी मर्ज़ी से मुझे जैसा चाहे वैसा ट्रीट करते थे। ये प्यार नहीं होता है माँ। हाँ, उसने तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता था क्योंकि उसने हमेशा अपने को खोया है और तुम भी तो उसे हर वक्त दूर जाने की बात करती थी। तुम याद करो, शुरुआत में उसने कभी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन जब तुमने उससे दूर जाने की बातें करना शुरू किया तो उसका बर्ताव बदल गया था और इसका कारण सिर्फ यही था कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आज भी उसने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया है। वो इस हालत में था, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी। कनिका सुमित्रा जी के पास से उठते हुए बोली, आप अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कह रही हैं ना? मैं सिर्फ तुमसे सच्चाई कह रही हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ। प्लीज़ कनिका बेटा, अरमान को बचा लो प्लीज़। ये कहते हुए सुमित्रा जी ने कनिका के पैरों पर अपने हाथ रख दिए। कनिका ने जैसे ही ये देखी तो उसने तुरंत अपने पैरों को पीछे कर लिया। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ कनिका। सुमित्रा जी की आंखें इस वक्त आंसुओं से भर गई थी। उनके आंसू देखकर कनिका का दिल कहीं न कहीं पिघल गया था और वो अरमान को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। हालांकि अरमान ने आज तक जो उसके साथ किया था, मल्होत्रा फैमिली ने उसके साथ जैसा बर्ताव किया था, प्रियंका की वजह से उसे जितना भी दुख हुआ उसे वो चाहकर भी नहीं भुला सकती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल अरमान की फ़िक्र करने से पीछे नहीं हट रहा था। कनिका कुछ देर खामोश रही, फिर सुमित्रा जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है माँ, बताएं मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। कनिका के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा जी के फेस पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत कनिका के गले से लग जाती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, थैंक यू सो मच बेटा, हम सभी आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और वो कनिका के माथे को प्यार से चूम लेती हैं। कनिका ने सुमित्रा जी के फेस की तरफ देखकर एक मुस्कान दे दी। वो अरमान के चेहरे को देखते हुए बोली, ये मुझे इस काम के लिए ही तो लाए थे, शायद मुझे अब इनका ही दिया हुआ एहसान उतार देना चाहिए। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? सुमित्रा जी कनिका की तरफ देखकर कहती हैं, हम बताते हैं, पर आप उससे पहले आप हमसे वादा करिए, आप अपने बोले हुए शब्दों से पीछे नहीं हटोगी। कनिका ने सुमित्रा जी के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और उनसे वादा करते हुए बोली, ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, ये वादा है। सुमित्रा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए कनिका से कहती हैं, कनिका, तुम्हें सुमित्रा जी इतना ही बोल पाई कि तभी कामनी जी वहाँ आ जाती हैं और वो कनिका से कहती हैं, तुम्हें हमारे पोते के साथ संबंध बनाने होंगे, जैसा कि हर पति पत्नी के बीच होता है। कामनी जी की आवाज़ सुनकर कनिका ने उनके चेहरे की तरफ हैरानी के साथ देखी। कनिका को जिस बात का डर था, आखिर वही बात कामनी जी ने उसे कह दी थी। कनिका बिल्कुल हैरान होकर उनके चेहरे को देख रही थी।
तो सुमित्रा जी कनिका से बोली, बेटा तुम हमारे लिए इतना तो करोगी ना। इतना ये इतना नहीं है माँ, यह बहुत ज़्यादा है। इस हालत में मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। मैं तो अभी मिस्टर मल्होत्रा को अच्छे से जानती भी नहीं। वो तो पल में क्या और अगले पल में क्या बन जाते हैं। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन ये कैसे कर सकती हूँ, वो भी एक बेहोश इंसान के साथ, जो कि कब तक जिंदा रहेगा कुछ भी पता नहीं है, और घर वाले उसे एक बेहोश इंसान के साथ सेक्स करने के लिए कह रहे हैं। कनिका अपने मन में ये सब बातें सोच रही थी। तभी सुमित्रा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने ख्यालों से बाहर निकाली। सुमित्रा जी के स्पर्श से कनिका उन दोनों के चेहरे को बारी बारी देखते हुए बोली, लेकिन इस वक्त मिस्टर मल्होत्रा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, और आप मुझे उनके साथ संबंध बनाने को कैसे कह सकते हैं। कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या। कामिनी जी कनिका के पास आकर उससे बोली, इस शराब को ख़त्म करने का सिर्फ यही एक तरीका है बहुरानी सा, और आपको हमारा साथ देना होगा। आप वादा कर चुकी हैं, अब आप अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकती हैं। आपको हमारे बेटे की जान बचानी होगी। कनिका को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इस वक्त अपने वादे की वजह से उन दोनों से ना भी नहीं कह पा रही थी, और उसका दिल उसे हाँ कहने को भी नहीं मान रहा था। कनिका सुमित्रा जी की उम्मीद से भरी हुई आंखें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। कनिका को ऐसा महसूस रहा था जैसे वो इस वक्त अपने ही धड़कनें साफ सुन सकती है। उस रूम में इस वक्त इतनी खामोशी फैला हुआ था। कनिका कुछ कहना चाहती, तभी सुमित्रा जी कनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर आप कुछ देर सोच विचार करना चाहती हैं तो इस पर सोच सकती हैं, क्योंकि ये सब आपकी इच्छा से होना बहुत ज़रूरी है। हम आप पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पर कनिका बेटा, आपका फैसला हमारे हिस्से में ही करिएगा। कनिका बस चुपचाप सुमित्रा जी की बात सुनती रही। वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाई। कामिनी जी कनिका के पास आकर कनिका से कहती हैं, हम दोनों अब 7 बजे आपके कमरे में आएंगे, तब तक आप सोच विचार कर लीजिएगा। और जैसा कि सुमित्रा जी ने कहा आपसे कि ये सब आपकी इच्छा से होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ये कहकर कामिनी जी ने भी कनिका के गाल को अपने हाथों से थपथपा देती हैं। वो दोनों वहाँ से चली गई, पर कनिका के मन में एक बोझ दे गई। कनिका वापस पलटकर अरमान के पास आती है और अरमान के पैर के पास बैठकर अरमान को एकटक देखने लगती है। सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। क्या माँ ने जो बताया वो सच में विश्वास करने के लायक है, या फिर आप सभी मेरे साथ कोई नया खेल खेल रहे हैं। रात का समय, अरमान का रूम। घड़ी की टिक टिक पर कनिका की नजरें ठहरी हुई थी। घड़ी में 7 बज गए और उसे अपना फैसला अब सुमित्रा जी और बुआ जी को बताना था। हालांकि कनिका ये नहीं जानती थी कि अरमान शैलजा के साथ भी अपने रिश्ते बना चुका है, और शायद अरमान की बहुत सी सच्चाई अभी उसे नहीं पता थी, लेकिन फिर भी वो अपना फैसला कर चुकी थी। जैसा कि कनिका ने सोचा था, 8 बजते ही उसके रूम के डोर पर नॉक होता है। वो जाकर रूम का डोर खोलती है तो सामने सुमित्रा जी और कामिनी जी खड़े थे। सुमित्रा जी के हाथ में एक कपड़े थी और सजी हुई थाली थी। कनिका ने उन पर एक नज़र डाली और डोर से साइड पर खड़ी हो गई। वो दोनों रूम के अंदर आते हैं और कामिनी जी ने कनिका से कहा, बहू रानी सा, तो आपने क्या फैसला किया है? क्या आप कुंवर सा के साथ? कामिनी जी अपनी बात ख़त्म कर पाती उससे पहले ही कनिका उनके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। कनिका ने ये बात मुस्कुराते हुए बोली थी। कनिका के चेहरे की मुस्कान देखकर सुमित्रा जी और कामिनी जी खुश हो जाते हैं। कनिका के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि कनिका अपनी मर्जी से अरमान के साथ पति पत्नी की तरह संबंध बनाने को राजी हो गई है। उन दोनों ने बेड पर बेहोश अरमान की तरफ नज़र डाली।
कनिका को अरमान की हालत अब कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी। उसके गाल एकदम सूख चुके थे और देखने में वो उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। सुमित्रा जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली कनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अच्छा कनिका बेटा, ये लीजिए, आपको अरमान के पास जाने से पहले ये सब पहनना है। आपको एक दुल्हन की तरह सज कर उनके करीब जाना है। कनिका ने खामोशी से वो थाली सुमित्रा जी से ले ली। फिर वो दोनों कनिका को कपड़े चेंज करने को कहते हैं। कनिका वो कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद जब कनिका वॉशरूम से बाहर आती है तो रूम का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह हैरान थी। रूम को बिल्कुल इस तरह सजाया गया था जैसे उन दोनों की आज सुहाग रात हो। पूरे रूम में हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। पूरा बेड गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था और बेड के आसपास भी काफ़ी सजावट की गई थी। कनिका ये सब देख ही रही थी कि तभी सुमित्रा जी की आवाज़ उसके कानों में आई, काफ़ी सुंदर लग रही हैं आप। छा गया बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही आप दोनों की शादी हुई है। सुमित्रा जी ने अपने हाथों में नमक लेकर उसे कनिका के ऊपर से घुमा देती हैं। कनिका ने सुमित्रा जी से सवाल करते हुए बोली, पर माँ, आखिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? रूम को इस तरह से सजाना और मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना। सुमित्रा जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत ज़रूरी है बेटा। इस रात को उतारने के लिए तुम्हें अरमान के पास कनिका बनकर नहीं बल्कि उसकी दुल्हन बनकर जाना है और ऐसा लगना चाहिए कि तुम दोनों की आज सुहाग रात है। कनिका ने अब कोई सवाल नहीं करती क्योंकि वो जो फैसला ले चुकी थी उसके बाद उसे अब शायद कोई भी सवाल करना सही नहीं लग रहा था। कुछ देर में सुमित्रा जी और कामनी जी वहाँ से चली गई। कनिका ने उन दोनों के जाने के बाद रूम का डोर बंद करती है और अरमान की तरफ बढ़ गई। कनिका की पायल की छन छन एक जादू सा कर रही थी। कनिका आकर अरमान के बिल्कुल पास बैठ गई। इस वक्त कनिका का दिल बेहद जोर से धड़क रहा था। कनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। कनिका ने अपने लहंगे को उठाकर उसे लेकर बेड पर बैठ गई। कनिका के हाथ पैरों में लगी हुई मेहंदी जो कि अभी तक काफ़ी डार्क थी, उसके साथ में वो लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। कनिका ने अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए अपने सीने पर हाथ रख ली। वो खुद को कुछ शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस बाहर छोड़ने लगती है। कनिका ने अपनी आंखें खोली और अरमान के चेहरे की तरफ एक नज़र डालती है। इस वक्त रूम में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी ही रूम में उजाला कर रही थी। अरमान को देखकर उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई। अरमान के थोड़ा सा करीब आकर बैठ गई और अरमान के चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगती है, पर उसके हाथ भी बेहद काँप रहे थे। उसके फेस पर पसीने की बूंदें झलक पड़ी। कनिका ने अरमान की तरफ बढ़ाए हुए अपने हाथ को वापस पीछे खींच लेती है। कनिका ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर कसकर रखकर और घबराते हुए बोली, मैंने कह तो दिया कि मैं कर लूँगी, लेकिन चाहे ये बेहोश है या सो रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जितना डर जब ये जाग रहे होते हैं तब नहीं लगता, उससे ज़्यादा तो अब लग रहा है। पर कनिका, इस तरह डरने से तो कुछ नहीं होगा। मैं अगर इन्हें छू ही नहीं पाऊंगी तो आखिर जो मैंने कहा है वो मैं कैसे करूंगी। कनिका ये सब कहते हुए खुद से ही बात कर रही थी और खुद ही जवाब भी। तभी कनिका को ऐसा लगता है जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने फूंक मारी हो और एक फुसफुसाहट के साथ आवाज़ उसके कानों में आती है, तुम मेरे करीब बिल्कुल वैसे ही आ सकती हो जैसे मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। हम दोनों अलग कहाँ हैं वाइफी। एक ठंडी हवा के साथ ये आवाज़ उसके कानों से होकर गुजरती है। मिस्टर मल्होत्रा, ये कहते हुए कनिका उस डायरेक्शन में देखती है जहाँ से वो आवाज़ आई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। कनिका ने अपनी नज़र झुकाई और जहाँ पर अरमान लेटा हुआ था वहाँ पर देखा तो अरमान तो उसी तरह बेहोश था, लेकिन आखिर उसने अरमान की आवाज़ इतने करीब से कैसे सुन ली। ये तो बेहोश है, तो फिर मेरे कान में किसने।
कनिका अपने आप में सवाल करते हुए बोली। कनिका ने इस बारे में इस वक्त ज़्यादा कुछ सोचना सही नहीं समझी। वो अरमान के पास आकर लेट गई। इस वक्त वो अरमान के बेहद करीब थी और कनिका अरमान का कमज़ोर चेहरा देखकर परेशान सी हो गई। कनिका को याद आने लगा अरमान की वो प्यारी सी मुस्कान। जब भी वो मुस्कुराता था तो उसका चेहरा कैसे खिल जाता था। कनिका कुछ पल अरमान के फेस को देखती रही, फिर उसने अपने हाथों को अरमान के चेहरे पर धीरे से रख देती है और अरमान के चेहरे पर अपने हाथ फेरने लगी। कनिका ने अरमान के चेहरे को अपने हाथ से पकड़कर उसे अपने पास करती है। कनिका अरमान के सूखे लिप्स को लगातार देख रही थी, तो कभी उसकी आंखों को देखते ही देखते कनिका को पता ही नहीं चला कब उसने अपने ओठों को अरमान के ओठों की तरफ बढ़ा देती है और कनिका अपने ओठों को कसकर अरमान के ओठों से चिपकाते हुए अरमान को किस करने लगी। इस वक्त उन दोनों के बीच में जरा सा भी फासला नहीं था। कनिका अरमान के लिप्स को डीपली किस करने लगी। वो अपनी मर्जी से ये पहली बार कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त अरमान भी उसका पूरा साथ दे रहा हो। पर कनिका किस करने में इतना खो गई कि उसने इस बात को इग्नोर कर देती है। कनिका अरमान के ओठों को किस करते हुए उसके शर्ट पर हाथ फेरने लगती है। अब कनिका को अरमान के सीने को टच करने का मन हो रहा था। कनिका अरमान के शर्ट बटन को एक एक करके खोलने लगी और कुछ ही पलों में उसने अरमान के शर्ट के बटन को खोल भी दी। कनिका अरमान की गर्दन से होते हुए उसके सीने पर किस करने लगी। कनिका ने धीरे धीरे अपने कपड़े भी निकाल दिए। वो दोनों बिना कपड़े की हो चुके थे। कनिका अरमान के शरीर को किस कर रही थी। कुछ देर बाद कनिका को एहसास हुआ कि जैसे अरमान का हाथ कनिका की पीठ पर चल रहा था। कनिका ने आंखें खोलकर देखी तो अरमान अभी भी बेहोश था, लेकिन अरमान के हाथ पाँव में हलचल होने लगी थी। अरमान ने धीरे धीरे वापस कनिका के लिप्स को अपने लिप्स के साथ जकड़ लिया और धीरे धीरे कनिका भी अरमान का साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। धीरे धीरे अरमान उसकी गर्दन तक आकर उसे लब बाइट करने लगा। जैसे जैसे अरमान कनिका को बाइट कर रहा था, उतना ही ज़्यादा कनिका की आह निकल रही थी। अब अरमान कनिका के पूरे शरीर को किस करने लगा और देखते ही देखते पूरे रूम में कनिका की सिसकियां गूंजने लगी थी। दूसरी तरफ कामनी जी का रूम। सुमित्रा जी कामनी जी के साथ बैठी थी। वहीं साक्षी जी और मीरा भी मौजूद थे। साक्षी जी काफ़ी परेशान लग रही थी। सुमित्रा जी साक्षी जी से कहती हैं, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं माँ साहब। साक्षी जी ने सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, सुमित्रा हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपने कनिका को अरमान के करीब जाने के लिए तो मना लिया है, लेकिन उसे अभी तक अधूरी बातें ही पता है। अगर उसे हमारी सच्चाई पता चल गई तो क्या वो हमें अपना पाएगी। कहीं हमारा ये सच्चाई छुपाना भविष्य में गलत साबित ना हो जाए। साक्षी जी की बात सुनकर सुमित्रा जी भी खामोश हो गई, क्योंकि साक्षी जी सच ही तो कह रही थी। अगर कनिका को उन सब की सच्चाई पता चल जाएगी तो कनिका कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। माँ साहब कुछ भी गलत नहीं होगा, और आपको पता है कनिका सिर्फ तब तक हमारे साथ है जब तक हमें हमारे वंश के लिए वारिस नहीं मिल जाता। जब हमें हमारा वारिस मिल जाएगा तो हमें कनिका से कोई भी रिश्ते रखने की ज़रूरत नहीं है। कनिका हमारे लिए सिर्फ एक मोहरा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कामनी जी की बात सुनकर सुमित्रा जी ने उनकी तरफ देखते हुए बोली, पर दीदी आप जानती हैं कि अरमान कनिका को पसंद करता है और शायद जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अरमान कनिका को अपने करीब रखना चाहता है। कामनी जी ने सभी की तरफ देखते हुए बोली, वो इंसान नहीं है सुमित्रा, ये आप भी जानते हैं, और अरमान को भी अपने अस्तित्व के बारे में पता है, इसलिए वो कभी भी किसी इंसान को ज़िंदगी भर अपने साथ तो नहीं रख सकते। हमें लगता है कि आपको इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अरमान हमारा बेटा है और उसे अपने वजूद का पूरी तरह अंदाज़ा है। हमें लगता है आप सभी हमारी बात समझ गए होंगे। उनकी बात सुनकर किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो कामनी जी ने उनकी तरफ देखते हुए बोली,
अब हमें बस हमारे बेटे की सलामती का संदेश चाहिए और हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली वारिस के जन्म की सूचना। ये कहते हुए कामनी जी ने एक लंबी मुस्कान दे दी। अगली सुबह अरमान का रूम। कनिका अभी भी बेड पर सो रही थी। उसने नींद में अपना हाथ अपने बगल में जहाँ रात में अरमान सो रहा था वहाँ पर घुमाई तो वो जगह खाली थी। कनिका ने अपनी नींद से भरी हुई आंखों को खोलकर अपनी नजरें जब वहाँ घुमाई तो अरमान को वहाँ नहीं पाकर कनिका उठकर बैठ गई। उसने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उसने अपने शरीर को अच्छे से कवर कर लिया और अपनी नजरें रूम में चारों तरफ घुमाने लगी। कनिका अरमान को वहाँ नहीं पाकर थोड़ा हैरान थी, क्योंकि रात में जिस हालत में अरमान था उस हालत में सुबह सुबह उसका इस तरह गायब होना कनिका को बहुत अजीब लग रहा था। कनिका वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोली, क्या उन्हें होश आ गया है? होश तो शायद रात में ही आ गया था, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? कनिका अरमान को आवाज़ लगाते हुए वॉशरूम की तरफ देखकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप अंदर हैं? वहाँ वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं आई तो कनिका अपने आप को ब्लैंकेट में लपेटकर बेड से उठने ही वाली थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और अरमान कनिका के लिए ब्रेकफास्ट लेकर रूम में एंटर करता है। अरमान कनिका को मुस्कुराते हुए देख रहा था और कनिका अरमान को देखकर बहुत हैरान थी। अरमान के चेहरे पर ग्लो हमेशा के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे अरमान की खूबसूरती पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कनिका अपनी आंखें अरमान से हटा ही नहीं पाती और उसे एकटक देखने लगती है। अरमान कनिका के पास आकर कनिका के माथे पर किस करता है। वो कनिका से कहता है, गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफी। कनिका अरमान के छूने से अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब अरमान दूर हटता है तो कनिका अपनी आंखें खोलकर अरमान के चेहरे को देखती है। कनिका ब्लैंकेट को अपने शरीर पर थोड़ा ऊपर करते हुए अरमान से बोली, आपको होश आ गया? आप ठीक हैं? अरमान कनिका के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। उसने कनिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, होश मुझे रात में ही आ गया था मेरी जान, जब तुमने मुझे छुआ था। कल रात के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई और मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा भी दिया। कनिका अरमान की बात सुनकर अचानक ही मुस्कुरा देती है और वो शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। कनिका खुद नहीं जानती थी कि वो शर्मा क्यों रही है, लेकिन अरमान से नज़रें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। अरमान कनिका को शर्माते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है, तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगी वाइफी? कनिका ने अपनी नज़रें उठाकर अरमान की तरफ देखी और धीमी आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। अरमान खिसक कर थोड़ा सा कनिका के और करीब आ जाता है। कनिका अरमान को असमंजस से देख रही थी। अरमान कनिका के हाथों को जहाँ से उसने ब्लैंकेट को पकड़ा हुआ था वहाँ पकड़ लेता है। अब कनिका के हाथ अरमान के हाथों के नीचे थे और कनिका हैरानी से उसे देख रही थी। कनिका अरमान को देखते हुए अटक कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? अरमान उसके और करीब आ गया। उसने अपने चेहरे को कनिका के चेहरे के बिल्कुल पास लाते हुए उसके ओठों को देखते हुए बोला, तो मुझे मिस्टर मल्होत्रा कहना कब बंद करोगी वाइफी? अब हम दोनों अलग नहीं हैं। तुम हर मायने में मेरी पत्नी बन चुकी हो। मुझे तुम्हारा ये मिस्टर मल्होत्रा कहना बहुत ऑकवर्ड फील करवाता है। कनिका अरमान के ओठों से निकलती हुई गर्म हवा को अपने ओठों पर महसूस कर पा रही थी और अरमान का दोबारा उसके इतने करीब आना कनिका को बहका रहा था। वो अभी तक कल रात के दौरे से ही बाहर नहीं आई थी। कनिका अरमान को देखते हुए बड़ी मासूमियत के साथ बोली, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? अरमान उसकी टुड्डी पर अपनी उंगली रखते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, तुम मेरी वाइफी हो तो अब तुम ही बताओ तुम मुझे क्या कहोगी? कनिका अरमान की तरफ देखते हुए, क्या बुलाऊंगी? दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो ना आई हो तो भी छोटी मोटी कैसी भी कमेंट तो कर ही देना, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट तो कर ही देना और लाइक भी कर देना
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।